नमस्कार। आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, तो पितृ में जो पिंडदान होता है या श्राद्ध होता है तो ये पुत्र द्वारा ही क्यों किया जाता है। वैसे तो आजकल के ज़माने में जिसके पुत्र नहीं है या पीढ़ियों में पुत्र नहीं है तो लड़कियों को ही करना पड़ता है। जिसके लड़के नहीं हैं तो वो क्या करें, तो इसी के संबंध में मैं बता रही हूँ। नंबर 1, लोग कहते हैं, शास्त्रों में कहते हैं, आचार्य लोग कहते हैं कि पुत्र जिसका नहीं होता वो अभिशाप है, जो कि गलत है आज के ज़माने के हिसाब से। लेकिन शास्त्रों में तो कहते हैं कि पिता पुत्र होने से लोग जीत लेते हैं, लोग परलोक जीत लेते हैं। पौत्र होने पर आनंद को प्राप्त करते हैं, और प्रपौत्र होने पर मतलब लड़के का लड़का हो गया तो वह सूर्य लोक को प्राप्त कर लेता है। नंबर 2, मतलब पू मतलब नरक से, त्रा मतलब नरक से त्राण करने वाला, मतलब जिसके पुत्र होते हैं तो कहते हैं उसको नरक नहीं मिलता है। नंबर 3, ब्रह्मा जी ने लड़के को पुत्र कहा है, लड़की को पुत्र नहीं कहा। आस्तिक जन नरक से रक्षा की दृष्टि से पुत्र की इच्छा करते हो, यही कारण है कि पितृदान, श्रद्धादि आदि कर्म करने से अधिकार पुत्र को प्रदान किया जाता है। ये भी कहा गया है कि पुत्र वाले धर्मात्माओं की कभी दुर्गति नहीं होती। पुत्र का मुख देख लेने से पिता जो है पितृऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र द्वारा प्राप्त श्राद्ध से मनुष्य स्वर्ग में जाता है। पुत्र का मतलब पूरा करना, त्रा का मतलब ना किए से भी पिता की रक्षा करना। पिता अपने पुत्र द्वारा इस लोक में स्थित रहता है। यमराज के मतानुसार जिसके अनेक पुत्र हों तो श्राद्ध आदि पितृकर्म, वैदिक कर्म ज्येष्ठ पुत्र के करने से ही सफल होता है। भाइयों को अलग अलग पिंडदान और श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। आज के ज़माने में साइंस का युग है, AI का युग है, तो हमें इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए कि पुत्र ही सब कुछ कर सकता है। आज के ज़माने में लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। जो काम लड़के कर रहे हैं वो लड़कियां भी कर रही हैं। जिसके लड़के नहीं हैं तो उसकी पत्नियां करती हैं काम, पत्नी नहीं कर सकती तो लड़कियां करती हैं। लड़कियां आजकल बराबरी से लड़कों के साथ मिलकर चल रही हैं। इसलिए मेरा मत ये है कि वैसे भी सभी का मत ये है कि लड़कियां भी सर्वश्रेष्ठ होती हैं। तो आपको मेरे विचार कैसे लगे, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट